अक्सर गलती से लोग पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, मगर चीन तो कुल्हाड़ियों पर पैर मार रहा है। अब आलम यह है कि चीन को पूरी दुनिया में कोई देखना नहीं चाहता। चीन से कई शक्तिशाली राष्ट्र भयानक रूप से नाराज हैं और सबसे ज्यादा नाराज है अमेरिका। अमेरिका का बस चले तो चीन को आज ठिकाने लगा दे। अमेरिका में राष्ट्रपति से लेकर सांसद, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री लगातार चीन के खिलाफ बयानों के बाण चला रहे हैं। अमेरिका किस कदर चीन से तमतमाया हुआ है उसे इस तरह समझिए कि ह्यूस्टन में अमेरिका ने चीनी दूतावास को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन के दूतावास में सीक्रेट फाइल्स जलाई जा रही थीं। इसके बाद अमेरिका ने दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मॉर्गन ओटागस ने आरोप लगाया कि ह्यूस्टन में चीनी महावाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का आदेश अमेरिकी बौद्धिक संपदा और अपने नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए किया गया था। चीन इस दूतावास के जरिए अमेरिका में विदेश विरोधी गतिविधियां कर रहा था। अमेरिका के इस कदम ने चीन को हिलाकर रख दिया है। चीन की तरफ से पलटवार में कहा गया, हम अमेरिकी सरकार से अपने गलत फैसले को तुरंत रद्द करने का आग्रह करते हैं। अगर अमेरिका ने कोई गलत कदम उठाया तो हमें मजबूरी में उसकी प्रतिक्रिया में कुछ करना पड़ेगा। चीन और अमेरिका के बीच एक और मुसीबत। मंगलवार को जलाए गए कागजों की वजह से ह्यूस्टन कॉन्सुलेट को अमेरिका ने बंद कर दिया। ये चीन के लिए बहुत ही बड़ा धक्का था। जहां एक तरफ जलाए कागज, वहीं आग चीन और अमेरिका के रिश्तों में लग गई। चीन से अमेरिका किस कदर खफा है वो आप इस बात से भी समझिए कि गलवान घाटी में झड़प के मामले में अमेरिकी संसद ने भारत का समर्थन किया है और चीन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें माना गया है कि गलवान घाटी पर चीन गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि चीन ने गलवान घाटी में आक्रामकता दिखाई और उसने कोरोना संकट से ध्यान भटकाकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। साथ ही चीन दक्षिण चीन सागर के 13 लाख वर्ग मील के पूरे इलाके को गैर कानूनी तरीके से अपना बता रहा है। सीधे तौर पर समझें तो चीन पर चलाया गया ये अमेरिकी चाबुक है। इस प्रस्ताव के पास होने के कुछ ही घंटे बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री ने चीन को खरी खरी सुनाई। Chinese Communist Party continues to engage in systematic rule breaking, coercion, and other malign activities. We call on China's leaders to abide by the international laws and norms that China and the Chinese people have benefited greatly from over the years. And while we hope the CCP will change its ways, we must be prepared for the alternative. इधर अमेरिका के रक्षा मंत्री ने चीन पर वार किए तो उधर ब्रिटेन पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बार फिर चीन की रही सही इज्जत उतार दी। माइक पोम्पियो ने सीधे सीधे कहा कि चीन अपने पड़ोसियों को डराकर उनकी जमीन हड़प रहा है। ऐसे वक्त में चीन के खिलाफ दुनिया के सभी देशों को एकजुट होना चाहिए। We of course began with the challenge presented by the Chinese Communist Party and the COVID-19 virus that originated in Wuhan, China. On behalf of the American people, I want to extend my condolences to the British people from your losses from this preventable pandemic. The CCP's exploitation of this disaster to further its own interests has been disgraceful. Rather than helping the world, General Secretary Xi has shown the world the party's true faiths. चीन से अमेरिका की नाराजगी कोई नई नहीं है। अमेरिका चीन से तभी से नाराज है जब से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ। दर्जनों बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को कोरोना संक्रमण फैलाने का जिम्मेदार मान चुके हैं और अब ये पूरा तनाव आर या पार वाली स्थिति में पहुंच चुका है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।